Very good morning, students. Today we are going to discuss about the law of reflection by the Huygens principle. ठीक है, कि Huygens principle की थ्योरी का यूज करते हुए हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, we will consider a waves which is coming from the infinite distance. कहाँ से आ रही है? एक infinite distance से waves आ रही है. ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि all the particle which are vibrating in the same phase they will constitute a wave front. तो particles on the B और यहाँ पे जो particle होगा तो A के ऊपर जो particle होगा they both are vibrating in the same phase. क्या होगी? सारे के सारे particles same phase में vibrate करेंगे. That's why they will construct a wave front. क्या बनाया है उन्होंने? एक wave front बनाई. ठीक है, तो यहां से जब पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचेगा भाई? सी पॉइंट तक पहुंचेगा. ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये? सी इंटू टी डिस्टेंस. सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड टी इज द टाइम टेकन फ्रॉम बाय दिस पार्टिकल फॉर द वाइब्रेशन फ्रॉम बी टू सी. अब होगा क्या? हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एवरी पार्टिकल विल बी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस. तो जब जिस पार्टिकल विच इज एट पॉइंट ए, जब ये यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग प्लेन पर स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने पर क्या बनाएगा? एक स्फीयर क्रिएट करेगा. स्फीयर मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ द डिस्टर्बेंस स्फीयर क्रिएट करेगा. तो इसका जो डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंचेगा. बात समझ आ रही है? कितना डिस्टेंस पे पहुंचेगा ये? जितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगी फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, जितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करेगी मतलब यहां से जो पार्टिकल बी है उसकी डिस्टेंस पहुंचेगी कहां से? बी से सी तक का डिस्टेंस पहुंचेगा. उतने ही टाइम में उतनी ही स्पीड के साथ एक की जो डिस्टर्बेंस है वो यहां पे पहुंचेगी. मतलब एक ही डिस्टर्बेंस भी कुछ इस तरीके का स्फीयर क्रिएट करेगी. ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक ही डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कर रही है. क्लियर बात है? तो यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे व्हिच मीट्स एट पॉइंट सी. तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, देखो ए से लेकर के डी तक का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं डी. ये ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस होगा that will be the same as that of the B to C. ये बात समझ आ रही है? हर एक पार्टिकल की इन द मीडियम द स्पीड विल बी द सेम, क्योंकि सेम ही मीडियम में है सारे पार्टिकल. जब ये पार्टिकल यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के अपनी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो ये वाइब्रेशन उतने टाइम में यहाँ पहुंचेगी जितने टाइम में यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था सी में पहुंचेगा. क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है. सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन से दैट द डिस्टेंस from A to D will be equivalent to the distance from B to C. स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? उतना ही डिस्टेंस के साथ यहाँ पे कवर करेगा. क्लियर हुई बात? ये आफ्टर अप्रोचिंग ऑन दिस सी पॉइंट द वेव्स विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. वेव जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइन में शो कर देता हूँ थोड़ा सा. ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगी. क्लियर बात है? और ये ए पॉइंट की डिस्टर्बेंस डी से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ जा रही है. समझे बात ये? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ. क्या ये जो मेरे पास मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इंसिडेंट वेव जो है परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएगी दैट विल बी द आई एंगल. क्लियर बात? तो जो एंगल होगा किसके बीच का? वेव फ्रंट और इंसिडेंट वेव के बीच का, तो वो तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा हमारे पास. ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा. तो ये वाला जो एंगल बना इसके बीच में ये कितना बनेगा भाई? 90 माइनस ऑफ आई का एंगल कितना बना इसके बीच का? ये छोटा सा एंगल कितना बना? 90 माइनस आई. अब देखो नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल है इसके साथ ये सरफेस भी तो 90 डिग्री के एंगल पर ही है. क्लियर बात की? तो ये बाकी का एंगल कितना रहा? फिर वो 90 में से इस 90 माइनस आई को माइनस कर देते हैं तो क्या हुआ? 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया. तो ये एंगल कितना बचा भाई हमारे पास? आई एंगल बचा. बात समझ आइए? नॉर्मल के साथ
वेव फ्रंट का जो एंगल है वो है, सॉरी वेव फ्रंट का नहीं, इंसिडेंट वेव का है एंगल आई, ठीक है। तो वेव फ्रंट के साथ इसका वेव का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो बाकी का एंगल कितना बचा 90 माइनस ओ 5, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है ये प्लेन के साथ तो परपेंडिकुलर बना रहा है, जब ये परपेंडिकुलर बना रहा है तो ये एंगल कितना आएगा भाई वेव फ्रंट का इस सरफेस के साथ का एंगल कितना है, तो 90 में से 90 माइनस आई को माइनस कर दिया तो बचा क्या आई एंगल बचा। इसी तरह से ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये जो एंगल हमारे पास बना ये एंगल क्या होगा रिफ्लेक्टेड एंगल विद दिस वेव, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टेड एंगल बना तो ये कितना बनेगा 90 माइनस ऑफ आर बना, तो बाकी का जो एंगल बचा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना बनेगा, अरे फिर से भाई आर ही तो रह जाएगा ये जैसा हमने यहाँ पे किया, क्लियर हुई बात ये। तो ये बनी हमारे पास दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रही है। देखो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ए से लेके बी तक की ट्रायंगल और बी से सी तक की ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनी और दूसरी ट्रायंगल जो हमें मिल रही है यहाँ पे वो मिल रही है ए से डी तक और डी से सी तक की ट्रायंगल, ठीक है। इसको यहाँ से डार्क कर देते हैं। नाउ दीज टू ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे बनाई कौन कौन सी, ए बी सी एंड ए डी सी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है भाई ये। क्या से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, देखो दीज टू साइड्स डिस्टेंसेस अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी कि ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, यानी कि दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो हम बोल सकते हैं these two sides are equal। उसी तरह से the angle made by this wave front and the incident rays 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी ये wave front है, ठीक है। इस wave front और इस incident wave के बीच का एंगल कितना बना 90 डिग्री, both having the angle of the 90 डिग्री, ठीक है। as well this side is common piece for these two triangle, दोनों triangles के ये साइड क्या है कॉमन है। so we can say that the ABC triangle and ADC triangle both are the congruent। कैसी होगी ये ट्रायंगल congruent ट्रायंगल। ये तीन लॉजिक हमने इसमें दे दिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें कैलकुलेशन, किसकी sin of phi की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। sin of phi will comes out to be nothing but perpendicular upon hypotenuse। now कौन सी sin of phi के लिए हम ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे भैया कौन सा ABC, ABC ट्रायंगल का यूज किया। तो sin of phi परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो यहाँ पे ये बना 90 डिग्री का और ये बना आई, ये मतलब ये किसका काम करेगा बेस का काम करेगा। ए भी किसका काम कर रहा है बेस का, और बी सी किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का, तो यहाँ पे मैं लिख दूं बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ए सी, ए से सी तक। तो मैं इसको अरेंज करके बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ भाई। बी सी विल कम्स आउट टू बी ए सी साइन ऑफ आई, बात क्लियर होगी। सिमिलरली इन द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में ए डी सी, ये जो ब्लैक कलर में हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे कौन सा एंगल निकालेंगे साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर एंगल निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट हाइपोटेन्यूज, ये होगा। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ये एंगल आई बना इस लाइन के ऊपर और एंगल 90 डिग्री, तो मतलब ये लाइन बनी हमारे पास बेस, तो ये बना हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी कि AD is acting as a perpendicular and AC will act as a hypotenuse. So the AD will come so to be AC sine of R, ठीक है। Give that equation number 2 and give that equation number 3 and give that equation number 1. Put the value of the equation 2, put equation 2 and 3 invert in equation 1 में हम इसका यूज करते हैं। तो देखो AD की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, AC sin of R will be equal to the, और यहाँ पे BC की वैल्यू मैंने निकाली AC sin of I, ठीक है। AC के साथ AC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वी गेट sin of R is equal to sin of I, ठीक है। सिंस दिस angles are very smaller, so we can say that I is equal to what R, angle of incident is equivalent to the angle of reflection।
ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, जहां पे हमने ये प्रूव करके बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी चीज को हमने प्रूव किया बाय यूजिंग द हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम इस चीज को प्रूव भी कर दिया। तो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइजन प्रिंसिपल। थैंक यू ऑल।